प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं योगेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक और नई क्लास में। बच्चों पिछली दो क्लासेस में हम देख चुके हैं कि लाइट चैप्टर के हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए जैसे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसके अलावा प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर के बारे में हमने कुछ बातें की थी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। इसके अलावा उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिए हैं, और रूल्स फॉर हमने इमेज फॉर्मेशन में देख लिए थे। तो आज जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के केस में 6 केसेस होते हैं जहां पे हमें इमेज फॉर्मेशन देखनी है। तो ये कैसे होते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, इमेज कहाँ बनती है, उसका नेचर कैसे था, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और साथ ही साथ में मैं आपको डायग्राम बना के सारी चीज़ें समझाते जाऊंगा, एक्सप्लेन करते जाऊंगा, तो देखते रहना। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा केस बनता है कॉनकेव मिरर के लिए, मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल रखी है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने हेडिंग दे रखी है। इसके साथ में मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, ताकि टाइम बचे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा देखो सबसे पहला जो हमारा केस बनता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हमारा सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट जो रखा जाता है वो रखा जाता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। मतलब कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तब देखेंगे इमेज कहां बनती है और कैसी बनती है। तो देखो सबसे पहले डायग्राम देखो, ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। मैंने इसको नाम दे दिया MN, ये होगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमारे नाम दे दिया P फॉर पोल, ठीक है। अब देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर है, तो यहां पर मैं इमेज लेके आ रहा हूं, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये कहां से निकलेगी, फोकस से। ये हम रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन में पढ़ चुके हैं, और मैंने इस पॉइंट का नाम दे दिया फोकस। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन के हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो ऐसे मैं यहां से नीचे से भी लेके आऊंगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, और इन्फिनिटी से रेज आ रही है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी, देख रहे हो आप इमेज कहाँ बन रही है। और इमेज बनती कब है, जब दो रेज आपस में इंटरसेक्ट कर जाती है, तो वहीं पर उसी जगह पर क्या होती है, इमेज बन जाती है। तो इमेज बन कहाँ पर रही है, पोजिशन ऑफ इमेज है क्या, एट फोकस। इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, यहाँ पर लिखेंगे इमेज, मैं यहां पे सिर्फ इतना लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में ताकि टाइम बचे, एट फोकस, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस। नेचर ऑफ इमेज क्या है यहाँ पे, रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो सबसे पहले एक जरूरी बात ये कि ये कॉनकेव मिरर है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो 6 केस है उनमें से 5 केसेस में आपको जो नेचर दिखाई देगा इमेज का वो होगा रियल और इन्वर्टेड। जो एक केस है उसमें होगा वर्चुअल और इरेक्ट, और वो केस हम देखेंगे आखिरी में। जो आप देखो साइज ऑफ इमेज क्या है, पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज्ड इमेज बनी हुई है यहाँ पे, पॉइंट साइज्ड, ठीक है। और आप यहाँ पे लिख सकते हो हाईली डिमिनिश्ड। ओके, तो ये तो था हमारा क्या, पहला केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अब आओ चलो दूसरे केस की बात करते हैं। तो बच्चों अब हम बात करेंगे दूसरे केस की, जिसमें कि ऑब्जेक्ट क्या होगा, आगे खिसक करके आ जाएगा, इन्फिनिटी से वो खिसक करके आगे आ जाएगा। कहां आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, आप पूरा लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, सेम चीज MN। अगर मैं कहीं भूल जाता हूं तो आप ये समझ सकते हो, ठीक है, ये बिल्कुल अंडरस्टूड चीज है। ये होगी आपके प्रिंसिपल एक्सिस, ये होगा आपका फोकस, ये होगा C सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब यहां पे मैं सबसे पहले इमेज रेज लेके आऊंगा, फोकस से पास करेगी यार ये वाली रे, फिर अगली वाली रे मैं कहां से पास कराऊंगा, अगली वाली रे को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दूंगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रूल नंबर, अगर रूल नंबर 3 आपको याद है तो उसमें आप देखोगे, अगर आपको रूल नंबर 3 याद है तो आप देखोगे उसमें कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो अपने उसी पाथ से वापस लौट जाती है, ठीक है, जहां जैसे वो आती है। आप देखोगे यहाँ पे इंटरसेक्ट की हुई है, दोनों रेज ने यहाँ पे क्या इंटरसेक्ट किया हुआ है। इस ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूँ मैं A और B, और ये बन गई आपकी इमेज यहाँ पर, ठीक है। इसका नाम दे देता हूँ मैं B' और
ए डैश। अब देख रहे हो आप लोग इमेज कहाँ बनी है, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगी क्या, बिटवीन सी एंड एफ। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप लोग इसको फुल फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज कैसा है, बिल्कुल देखो उल्टी इमेज बनी है, इसका मतलब क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। और वहीं आप देखोगे साइज ऑफ इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट से छोटी है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तो था हमारा दूसरा केस, जब ऑब्जेक्ट खिसक करके कहाँ जाता है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अब हम चलते हैं तीसरे केस की तरफ, जहां हमारा ऑब्जेक्ट खिसक करके थोड़ा और आगे चला जाएगा, कहां पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर हम देखते हैं क्या होता है इस केस में। तो बच्चों हम देखेंगे तीसरा नंबर का केस, जो कि है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट कहां होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आता है, तो हम देखते हैं कि इमेज कहां बनती है और कैसी बनती है। आओ जरा डायग्राम से समझते हैं हम। ये मैंने बनाया मिरर, ठीक है, ये होगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस P, ये हो गया F फोकस, ये हो गया C सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट A B, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। मैं इमेज रेज को लाया, फोकस से पास की ये रे, और अगली जगह क्या करूंगा मैं फोकस से पास करा दूंगा। रूल नंबर 2 अगर आपको याद हो तो, कि जब कोई रे फोकस से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इसीलिए मैंने रूल्स हम लोगों ने पहले पढ़े थे, क्योंकि ताकि हमें ये इमेज फॉर्मेशन बड़े आराम से समझ में आ जाए। और ये हो गया इंटरसेक्शन। ये हो गई आपकी इमेज बी डैश और ए डैश, ठीक है। ये आपकी इमेज बन गई। अब देखो ये कहाँ बन रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन रही है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है भाई, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है। नेचर क्या है, बिल्कुल वही रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज ऑफ इमेज क्या है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बराबर की बन रही है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा केस नंबर 3, ठीक है। केस नंबर 3 ये हमारा कंप्लीट होता है। ओके बच्चों, तो ये तो था हमारा केस नंबर 3। हम देखते हैं केस नंबर 4, जिसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्ट खिसक के और आगे पहुंच जाएगा, और ये कहां पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। फिर हम देखते हैं कि इमेज कहां बनती है और कैसी बनती है। ओके बच्चों, तो अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो अब इसका हम डायग्राम देख लेते हैं फटाफट। ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका फोकस, और ये होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, मैंने ये रे को पास कराया और ये निकली है आपकी फोकस से। अगली जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई उसी रास्ते से वापस आई और ये इंटरसेक्ट करी है यहाँ पे आके, ठीक है। और ये आपकी जो इमेज बनती है ये बनती है ये मैंने ऑब्जेक्ट का नाम दिया ए बी, बी डैश, ए डैश। देखो अगर किसी में मैं नेमिंग करना भूल जाऊं तो ये अंडरस्टूड है, आप प्लीज इस बात को समझ सकते हो। ओके, तो ये होगी आपकी इमेज। आप देख पा रहे हो आप इमेज कहाँ बनी है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। और कैसी बनी है, पहले यहां मैं लिख दूं, इसकी पोजीशन है बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। और इसका जो नेचर है वो रियल और इन्वर्टेड ही है, क्योंकि ये उल्टी इमेज बनी हुई है, ठीक है। लेकिन इसका साइज जो है वो कैसा है, इनलार्ज्ड, या लार्जर देन ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, उससे भी काम चल जाएगा। तो ये था हमारा केस नंबर 4। हम चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, जिसमें होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट है वो खिसक के और आगे पहुंच जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट कहां पहुंचेगा, एट एफ, ठीक है, एट फोकस। ओके बच्चों, तो आओ हम अब रे डायग्राम देखते हैं अगले केस के लिए, जो कि है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ। जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, फोकस की तरफ रखा हो, तो इसके लिए रे डायग्राम आपका बनेगा ऐसा। ये हो गया आपका मिरर, ये हो गया हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया हमारा एफ, ये होगी हमारी सी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। और मैंने फोकस पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को,
ये रे आई से फोकस से पास हो गई, फिर अगली रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई और ये ऐसे जा रही है। तो आप देख पा रहे हो ये दो रेज है ना, अब ये पैरेलल जाएंगी आगे की तरफ, ये ऐसे ही पैरेलल जाएंगी इन्फिनिटी तक। तो जो हमारी इमेज है वो कहाँ बनेगी, आप देख पाओगे जो हमारी इमेज है वो कहाँ बनेगी, वो बनेगी एट इन्फिनिटी। इस बार हमारी इमेज कहाँ बनी है, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर हमारी इमेज बनी है, कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, साथ ही साथ क्या इनलार्ज बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने आखिरी केस की तरफ, जो कि है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, मतलब कि फोकस एंड पोल। अब जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में पहुंच जाएगा तो हम देखते हैं इमेज कहां बनेगी और कैसी बनेगी। तो आओ बच्चों हम देखते हैं रे डायग्राम किसके लिए, जो हमारा लास्ट केस है उसके लिए, कि जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा तो इमेज कहां बनेगी और कैसे बनेगी। इसके लिए रे डायग्राम बनेगा ऐसा, हमने बनाया था पहले मिरर, ठीक है, ये हमने बना दी प्रिंसिपल एक्सिस, ये मैंने नाम दे दिया P, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया M और ये हो गया N। इसके साथ ही साथ में ये मैंने बना दिया F, ये हो गया C और यहाँ पे मैंने रख दिया अपना ऑब्जेक्ट F और P के बीच में। ये मैंने रे को निकाला यहाँ से और ये रे पास होती है F से। ठीक है, तो ये बात होगी। और अगली रे ये C से होती हुई ये ऐसी जा रही है। अब आप देख पा रहे हो कि ये दोनों आपस में इस तरफ दूर जा रही हैं, लेकिन अगर मैं इन दोनों को इस तरफ एक्सटेंड कर दूंगा, इन दोनों को अगर मैं इस तरफ एक्सटेंड कर दूंगा तो एक पॉइंट पे जाके ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे, नहीं काट देंगे। और जब काट देंगे तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगी इमेज। ठीक है, और इसको मैं नेम दे दूंगा A डैश और B डैश। सबसे पहले तो इसकी पोजीशन की इमेज कहाँ बन रही है, तो इमेज बन रही है आप देख रहे हो मिरर के पीछे, यानी कि बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे इमेज बन रही है। दूसरी बात, इसका नेचर कैसा है, अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है A डैश और B डैश, जबकि हर केस में मैं लिख रहा था ऊपर की तरफ B डैश और नीचे की तरफ A डैश। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इमेज है वो सीधी बन रही है। आप देख रहे हो इसका एरो भी ऊपर की तरफ है, इसका एरो भी ऑब्जेक्ट का ऊपर की तरफ है, जबकि हर केस में मैं एरो नीचे की तरफ लगा रहा था। तो ये डिफरेंस है, ये नोटिस करना कि इमेज जब उल्टी बनती है तो मैं एरो नीचे की तरफ लगाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो बन रही है कौन सी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज बन रही है वर्चुअल और इरेक्ट, साथ ही साथ में इनलार्ज या आप लार्जर देन ऑब्जेक्ट में लिख सकते हो। तो ये थे हमारे वो 6 केसेस जो कि हमने क्या कॉनकेव मिरर के लिए हमने पढ़े हुए हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इसके अलावा जो आगे आने वाली क्लासेस है वहाँ पे हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर और हम इनके यूजेस भी देखेंगे। फिर हम चलेंगे अपने रिफ्रैक्शन के टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।